हेलो प्यारे बच्चों, ये आपके क्लास 6 का मॉर्निंग का पेपर है जो अभी हुआ है। तो मैं इसको क्वेश्चन पेपर दिखा रही हूँ और इसमें जो मैं आंसर भी आपको संग के संग बताते चलूंगी। देखिए, एक किरण में एक किरण में मतलब कोई अंत बिंदु है नहीं है, एक अंत बिंदु है, दो अंत बिंदु है, अंत है, अनंत बिंदु है। तो एक किरण का कोई अंत बिंदु नहीं होता, वो बहुत लंबी तक जा सकती है, आप उसको जहां तक चला सकते हो। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ए होगा। ठीक है, इसका 7.8 और इसका ये देखेंगे आप। देखिए, 8 को इससे क्या, 8 छिंग 48, 6 को 7 से गुणा किया तो 42, इसका आंसर आपका 42 आएगा। लेकिन तो कौन सी संख्या 6 का गुणा जो नहीं है, 6 के पारे में 30 भी आता है, 42 भी आता है और 6 से ये भी डिवाइड हो रहा है तो 15 नहीं है। दो गए दिए बिंदु खींची जा सकने वाली रेखा, कोई दो बिंदु है, देखो एक ही रेखा जा सकती है। 4 अंकों वाली संख्या को कापेर कर स्थिरांक लिखा है तो 6 1 7 4, ये आपका आंसर है। एक संभव त्रिभुज की घूर्णन संपत्ति का क्रम बताइए। तो देखो, कोई त्रिभुज है तो घूमने का इस तरह भी घूम सकती है तो 3, इसका आंसर आएगा 3। -10 का योग प्रतिलोम बताइए। तो देखो, इसका उल्टा लिख देना, माइनस है तो ये प्लस में कर देना। इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देखेंगे, ए रहेज है तो नो एंड पॉइंट्स। 7 8 का इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपको 6 आया, 6 से मल्टीप्लाई का 42, आपका ये आंसर। ठीक है, नॉट मल्टीप्लाई 15, नंबर इज अ लाइन इज अ कैन बी ड्रॉ इज अ 1, कापेर के कांस्टेंट, तो ये आपका सही है। द ऑर्डर द रोटेशनल सेमेस्ट्री 3, ठीक है, ये गलत है। द एडिक्टिव इंजर्व इज -10, तो 10, इसका आपको उल्टा लिखना, अगर ये प्लस में 10 आता था माइनस में 10 कर सकते थे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1, एक वृत्त की सममितीय रेखाओं की संख्या कीजिए अनंत, आप कितने में इसमें कर सकते हो। एक समबाहु त्रिभुज के परिमाप ज्ञात करो। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। आपको भुजा दी हुई है तो आपको कुछ नहीं करना, 7 + 7 + 7 21। ठीक है, यदि 50 मीटर एक लंबा आयताकार के बगीचे का क्षेत्रफल 1000 है तो बगीचे की चौड़ाई ज्ञात करो। तो मैंने आपको L × B होता है, आपका क्षेत्रफल दे रखा है। तो देखो, L आपको दे रखी है 50 है, 50 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको 20 आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक चित्ररथ में दो पिज्जा, एक मतलब एक पिज्जा का जो साइन बना हुआ आपको दो पिज्जा दिखाता है, तो राहुल ने कितने पिज्जा खाए, 1 2 3, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8 पिज्जा खाए। वह कोण जिसका नाप 90 से अधिक और 180 से छोटा होता है उसे अधिक कोण कहते हैं। ऐसे आ जाओ इंग्लिश में भी। ठीक है, द नंबर लाइन सेमेस्ट्री तो इन्फिनिटीज, द पैरामीटर्स है 21। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, द तो इसको भी ऐसे मैंने अभी आपको बताया कि आपको एरिया दे रखा है और आपके पास लेंथ है, ब्रेथ निकालनी है, तो आपको 50 से 0 0 कैंसिल, 5 से 20 मीटर। बच्चे कैसे गलत आंसर करके आए। द पिक्टोग्राफी से शो टू, राहुल ने 1 2 3 4, तो ये आंसर अब 8 आएगा। द एंगल ग्रेटर देन 90 बट स्मॉलर देन 180 इज ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ठीक है। अब आ जाओ सेक्शन बी। जहां तक मुझे पॉसिबल हुआ है मैंने इसके आंसर बता दिए हैं, आगे जाके मैं और इस पेपर को बहुत डिटेल में सॉल्व कर दूंगी। 1 से लेके 1 से 20 के बीच की अभाज्य संख्याएं लिखी है, मैंने सुबह मॉर्निंग में ही बोला था। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, जो अपने अलावा किसी और से भाग नहीं होती। 2 3 5 7 11 13 17 19। ठीक है, एक धागे का टुकड़ा 72 मीटर है, उसका प्रयोग करके वर्ग बनाना। वर्ग क्या होता है, वर्ग की चार भुजाएं बराबर होती हैं, तो 4, आप 72 को 4 से भाग कर दोगे 18 आ जाएगा। 2 और 3 4 बटे योग 2/3 जमा 4/5, इसके एलसीएम लेंगे 15, 3 के पाड़े में 15 कब आता है, 5 है, 5 दूनी 10, 5 की कब आता है 3, 4 3 12। ठीक है, दोनों जोड़ दिए 22/15 आएगा। और इसे और भी हम आसान भी लिख सकते हो, जैसे 15 एकम 15 एकम 15, और इसके कितना बच गया 7, यहाँ तक भी आंसर जा सकता है। ठीक है, देखिए आकृति में a + b का मान देखिए, -2 + 2 माइनस प्लस माइनस खत्म, तो 0 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, हल कीजिए, -20 + 50, तो ये देखो माइनस प्लस माइनस तो ये 30 आएगा। एक आकृति बनाई जिसमें केवल दो सममिति हो, तो देखो भाई, आयत, आयत में दो सममिति होती है। ठीक है, 36 के सभी सार गुणनखंड लीजिए। तो गुणनखंड मैंने आपको बताया था कि ये याद रखना है, गुणज और गुणनखंड में डिफरेंस होता है। गुणनखंड मतलब किस किस पहाड़े में आएगा, तो 1 2 3 4 6 9, ये सारे इसके गुणनखंड है। अब आ जाओ इस तरीके से इंग्लिश सेक्शन बी दिखाती हूँ मैं आपको। राइट ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 20। ठीक है, प्राइम नंबर ए पीस ऑफ, तो भाई मैंने यहाँ पे हिंदी सेक्शन में सॉल्व कर दिया है, तो आप ऐसे इसको देख सकते हो। स्ट्रिंग है तो 72 को आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे, ऑटोमेटिक आपका 18 आ जाएगा। फाइंड द, तो ये मैंने यहाँ पे करके दिखा दिया है। ठीक है, माइनस उसका 0 ही आएगा कि माइनस प्लस। ठीक है, इसको करोगे तो आपका 30 आएगा। इसका रेक्टेंगल भी लिख सकते हो, और फैक्टर मैंने यहाँ पे दिखा दिए हैं, 1 2 3 4 6 9 12 18 36। ठीक है, अब आ जाओ सेक्शन सी पे बेटा। देखो,
सेक्शन सी, ये आपके 3 मार्क्स का है। 6 और 10 के प्रथम 2 साल गुणज निकालना है। तो पहले आप 6 के पहाड़ा 6 का पहाड़ा सॉरी 6 किस-किस पहाड़े में आता है और 10 किस-किस पहाड़े में आता है, देखो और इनमें कॉमन क्या है? सार माने दोनों में 1 और 2, तो इसका आंसर आया 1 और 2। 720 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो देखो ये तो मैंने रफ वर्क में इसका आंसर कर दिया। 2 2 मतलब 4, 3 की 2 5, इसे आप करके देखना, आपका ये ऐसे ही आंसर आएगा। ठीक है, कर्णप्रीत गणित पढ़ने में 8 बटे 3 घंटे और अंग्रेजी पढ़ने में इतने बिताती, किस समय उसने अधिक समय बिताया और कितना अधिक बताया? ठीक है, तो पहले तो आपको देखना है किस समय बिताया, तो इसको मैं आगे सॉल्व करके आपको दिखा दूंगी। जिस बच्चों को भी अगर कल में ही ये आंसर पूरी चाहिए सॉल्व करने के लिए, तो मुझे कमेंट में मैम प्लीज आंसर की, तो मैं फटाफट सॉल्व करके आपको भेज दूंगी। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे ही इंग्लिश में पेपर देख लेंगे आप। अब आ जाओ क्वेश्चन। मेरा मकसद अभी पेपर दिखाना है आपको, ताकि इसे आप खुद सॉल्व करो। जहां तक इसे मैं बता रही हूँ, आयत में से आयत आप इसको बांट लोगे, चाहे ऐसे बांट लो चाहे ऐसे बांट लो, और इसका आयत का क्षेत्रफल निकाल के तीनों को जोड़ दोगे। खंड दा में आपको ये डी दिया हुआ है, इसमें से आपको एंगल निकालना है, तो आप आराम से एंगल निकाल सकते हो। ये 5 मार्क्स का 5 एंगल, अगर आपने 2 भी सही करते हो तो भी आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, तो आपको करना है। ठीक है, ऐसे आकृति में इन दोनों में से कोई एक करना है, तो मुझे हिसाब से ज्यादा इजी ये पड़ेगा। इसमें आपको एक बिंदु किरण ने करवाया हुआ भी हमने क्वेश्चन है। अब आ जाओ, ऐसे ही इंग्लिश में आप पेपर देखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? अब आ जाओ, ये बार ग्राफ है। ठीक है, तो इसमें से आपको पढ़ के आराम से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो देखो मैं क्वेश्चन दिखा रही हूँ, खुद सॉल्व करके देखो। जिसको नहीं आ रहा है मुझे कमेंट में आप डाल सकते हो, मैं आपको तुरंत ही इसका आंसर रिप्लाई में करूंगी। आरती का पैटर्न वाला हार बना रही है। ठीक है, ये आपको इंग्लिश में भी दिख रहा है क्वेश्चन, देख सकते हो। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, पेपर अच्छा है, मजेदार है। ठीक है, बहुत बच्चे घबरा रहे हैं, ऐसा नहीं। आप इसकी रिवीजन भी करोगे ना, जो इवनिंग में सिर्फ पेपर देने वाले बच्चे, तो आपको काफी नॉलेज बढ़ेगी कि हाँ भाई पेपर करना कैसे है, हमें सॉल्व कैसे करना है पेपर को। ठीक है, तो मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि आप पेपर को सॉल्व करो, पेपर करने से घबराओ मत। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो कितना ईजी है, आप करो। ठीक है, ये मैंने आपको पेपर दिखा दिया है।